नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पहले तो बिहार में फिलहाल 2 पार्टियां थी। एक तो एनडीए गठबंधन जिसमें बीजेपी, जेडीयू और फिर एक दूसरी पार्टी थी आरजेडी। इसके अलावा इस बार बिहार में तीसरी पार्टी भी आ चुकी है जिसका नाम है जनसुराज। और आज जनसुराज पर बात करने के लिए हमारे साथ जमुई के भावी प्रत्याशी रूपेश सिंह जी हैं जिनसे हम जानेंगे। सर पहले स्वागत है आपका हमारे जी, चैनल आपके चैनल का भी बहुत स्वागत है। में। आप लोग भी बिहार बदलाव मुहिम में योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। जी जी। तो सर आपका ये जो झुकाव हुआ जनसुराज के तरफ ही क्यों हुआ? दरअसल देखिए मेरा ओरिजिन है, मैं पत्रकार रहा 30-40 साल, जी सहारा जी। नेशनल टीवी के लॉन्च टीम में था। जी जी। बिहार को मैंने बर्बाद होते अपनी आँखों से देखा है और जब कम्युनिस्ट पार्टी नक्सलवाद था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे, चूँकि मैं शोषितों की लड़ाई लड़ता रहा पत्रकार के रूप में, तो उन्होंने टिकट दे दिया 2015 में, मैं जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ा। उसके बाद हमने 2020 में इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने जो सिद्धांत है उससे भटक गई। इसके पहले भी आप किसी पार्टी में थे? जी, सीपीआई में थे हम। अच्छा अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी ने, सभी वाम दलों ने संयुक्त रूप से जमुई में मुझे कैंडिडेट के रूप में उतारा था, मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा अच्छा। और जमुई जैसे बिहार में 2 परिवार हैं, चाहे नीतीश लालू है, उसी तरह जमुई में भी नरेंद्र सिंह और जयप्रकाश यादव का 2 परिवार 3 पीढ़ी से शासन कर रहा है। तो हमने देखा कि इन लोगों के खिलाफ आवाज़ भी कोई उठाने वाला नहीं है। हमने कहा कि जमुई बंधक जो बना हुआ है उसको बंधक मुक्त करा देना है, तो हमने विकल्प के रूप में अपना यहाँ तो दावेदारी कर आपके लिए तब समस्या भी आती होगी, आप जनता के बीच जब जाइएगा तो जनता तो पूछ सकती है ना कि पहले आप इसमें थे, अब इधर क्यों बदल गए? दरअसल क्या है कि सीपीआई को बरसों बाद एक बार टिकट मिला और फिर उनको काम यही है कि दूसरी पार्टी को आप सपोर्ट करते रहिए, उनको टिकट भी नहीं मिलता है। धीरे-धीरे सीपीआई सबसे बड़ी वाम दल थी, लेकिन वो कमज़ोर होती गई और वो सिद्धांत से भटक गई इन द सेंस कि जो लोग करप्ट हैं, उनके साथ आप उनकी उनके पालकी को उठा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। तो हमने 2020 में इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि उस समय जो भी अच्छे लोग थे पार्टी में, सत्यनारायण बाबू, उनका देहांत हो गया, वो कोरोना में चले गए थे लोगों की मदद करने के लिए। तो हमको लगा कि दूसरे पार्टी में नहीं जाना चाहिए, इससे बेहतर है कि हम संघर्ष करें। हमने यहाँ जम्मू में मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा आंदोलन हुआ, एक नेता अपने घर पर मेडिकल कॉलेज बनवा लिए। हमने उसकी वो लड़ाई लड़ी 3 साल तक। यहाँ गायों को गौशाला में रखा गया था, उस ज़मीन को हड़प लिया गया। हमने केस लड़ करके वकील के रूप में गाय को 250 गाय को मुक्त करा दिया, दान करा दिया किसानों को। तो हम एक लड़ाई लड़ते रहे, हमको लगा कि अगर लड़ाई को अगर रोका गया, तो हम जो अपना ध्येय है उससे भटक जाएँगे। इसलिए हमने 2020 में जब रिज़ाइन किया सीपीआई से, तो कोई पार्टी जॉइन नहीं किया। लोगों ने कहा भाजपा में चले जाइए, जदयू में चले जाइए, राजद में चले जाइए। तो मैं सबको देख रहा हूँ, बिहार को सबने लूटा है, मैं लुटेरे के साथ नहीं जा सकता था। जब प्रशांत किशोर सामने आए, तो हमको लगा कि मेरे मिजाज का एक व्यक्ति सामने आया है अच्छा और अच्छा। इसलिए मैं उनके साथ हो गया। तो प्रशांत किशोर के किन एजेंडों को लेकर आप अपने विधानसभा में जा रहे हैं अभी? सबसे बड़ी तो बात है कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं, लुटेरे से मुक्त कराना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को कोई किडनैप कर लिया हो, तो बिहार को 5 पार्टियों ने किडनैप कर लिया है। कांग्रेस, उसको तो जनता ने हटा दिया था। हुँ, उसको हटाने के नाम पर लालू प्रसाद आए, टीन के कटोरा में खाते थे, सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, गरीबों को लगा कि मेरा हित ऐसे आ गया। लेकिन उसके बाद वो अपना घर बनाने लगे। उनको हटाने के लिए नीतीश कुमार आए और उन्होंने फिर बिहार को लूटना शुरू कर दिया या लुटेरे के हाथ में सौंप दिया। वहाँ क्रिमिनल लूटता था, यहाँ अब पदाधिकारी लूट रहे हैं। चाहे जहाँ भी भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी, उसने क्या किया है, पालकी के रूप में इस्तेमाल किया है। आज 42 सीट वाला एक मुख्यमंत्री बना हुआ है, 243 में से 42 सीट वाला मुख्यमंत्री बना है, तो जनता ने तो उसे हटा दिया है। तो आप, जिसे जनता ने हटा दिया, तो जनता के फैसले को आप बदल रहे हैं। तो बीजेपी आज सबसे ज्यादा दोषी है बिहार की बर्बादी के लिए। अब बचा चिराग पासवान, जमुई से 2 बार सांसद रहे चिराग पासवान। 2 बार सांसद रहे और कहते हैं हम हनुमान हैं। तो आपके राम बैठे थे वहां दिल्ली में, तो अच्छा। आप 2 फैक्ट्री लगवा देते यहाँ। हुँ, आप चाहते तो आप पूरे बिहार की बात छोड़िए, आप जमुई के सांसद थे, आपके पिताजी ने जमुई ला करके आपको छोड़ा था, कहा था कि ये जमुई का बेटा बनेगा। आपने जमुई को कुछ नहीं दिया और यहाँ से छोड़ के चले गए। जमुई की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? जमुई की समस्या छोटी-छोटी चीजें हैं, जैसे पानी में, गंदे पानी में डूबा है पूरा शहर। अच्छा। आप शहर में कहीं भी रिंग रोड या कहीं बाईपास नहीं है, पूरा शहर जाम में कराता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़, ट्रैफिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, यहाँ छोटा-सा कोई फैक्ट्री नहीं है, किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीज़ों का, अभी एक मेडिकल कॉलेज बाय चांस मिल गया, चूँकि ये सबसे अंतिम जिला है बिहार का, जमुई जिला। यहाँ से झारखंड लग जाता है, कई जिला राज्य से लगता है। तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बाय चांस मिल गया था। उसको इन लोगों ने ऐसी जगह बना दिया कि हार्ट अटैक आ जाए तो पटना पहुँच सकते हैं। उस मेडिकल कॉलेज में जो जमुई में बन रहा है, वो चूँकि अपने घर में बनाने की इन लोगों की जिद थी और इन्होंने ऐसी जगह करके एक मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं 243, तमाम पार्टियों के पास, जो भी विपक्षी पार्टियां, उनके पास बहुत बड़े-बड़े चेहरे हैं।
लेकिन आपकी पार्टी के पास बस एक प्रशांत किशोर ही हैं, तो उनके जो प्रत्याशी आएँगे फील्ड में, तो किस तरह से फेस करेंगे अपनी जनता? आपने महाभारत तो सुना होगा जरूर। हाँ, हाँ जी। महाभारत में एक तरफ कौरव की सेना खड़ी थी। निर्णय लेना था कि आप किसको चुनेंगे, या तो कृष्ण को चुन लीजिए या जो करोड़ों सेना है वो चुन लीजिए। क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारी समस्याएँ आने वाली हैं। बिल्कुल, वो आएगी, लेकिन हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। जिसकी लड़ाई ऊपर वाला लड़ रहा हो, जिसकी लड़ाई ईमानदारी लड़ रही हो, ईमानदार व्यक्तित्व लड़ रहा हो, उसके पीछे खड़ा हो। आप सोचिए ना कि बीजेपी के जितने दिग्गज नेता थे उनका विकेट गिर गया, ये लोग आवाज तक नहीं दे पा रहा, जवाब तक नहीं दे पा रहा। वो ईमानदारी की ताकत है। वो ताकत क्या है? जो जनता का जनसैलाब उमड़ता हाँ, है ना। लगातार आप जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के द्वारा अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आ- क्या है इसमें सच्चाई? अब तो जो जो आरोप है उसकी उसको उसके बारे में जवाब तो उनके पार्टी के लोग मांगने लगे हैं, अच्छा। क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रशांत किशोर जी हर पटना में दिन एक बड़ा ये कर खुलासा करने वाले हैं। आप यकीन मानिए वो व्यक्ति एक तरफ बिहार को बदलने के लिए लड़ रहा है, एक तरफ उनके पास विजन है कि जब दिसंबर में सरकार जन स्वराज की बन जाएगी तो कैसे तुरंत काम करना है, उसके लिए अलग तैयारी आज से हो गई है। क्योंकि आप जान लीजिए अंडर वो तो करंट अपना विजन बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी जनता के बीच कैसे जाकर हम अपनी आप जमुई की जनता को क्या कहना जैसे चाहें? जैसे किस एजेंडे को लेकर आप जी जाइएगा जमुई? हम 2-3 बात को लेकर के जाएंगे कि जमुई पूरी तरह से खेती पर निर्भर एक जिला है। इसके पास बहुत सारा पहाड़ है, नदी है, जंगल है। अगर इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया जाए तो गोवा बन जाएगा जमुई। अच्छा, ये स्थिति है। तो इन लोगों ने लूट करके जानबूझ के यहाँ की जनता को अपाहिज बना दिया, कमजोर बना दिया, ताकि वो उनका झंडा उठा सके। आप समझ लीजिए कि यहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री भी 3-3 पीढ़ी है दोनों परिवार की आज। और अभी एक तीसरी जो आई श्रेयसी सिंह, वो शूटर अच्छी हो सकती है, वो कभी नेता अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छा। क्योंकि क्षेत्र में जहाँ भी हम जा रहे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप 5 साल कहाँ से। तो ये जनता का काम करना बहुत आसान काम नहीं है, नेतागिरी इतनी आसान बात नहीं है। जनता के लिए आपको पूरा जीवन अपना सब कुछ समर्पित करना होता है। यहाँ एक छोटी फैक्ट्री लगा देते, एक रोजगार का कोई साधन कर देते, जंगल है तो जंगल से संबंधित रोजगार पैदा कर देते। हम लोग उसके लिए छोटे छोटे, प्रधान जी का यही विजन है कि हम कोई बहुत आसमान से कुछ गिरने वाला ऐसा नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वहाँ जो संसाधन है उससे उसको बेहतर बना दें। तो हम लोग इस लोगों के जीवन को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास प्रकृति प्रदत्त इतने संसाधन हैं, उससे ठीक कर देंगे। यहाँ सोना है, यहाँ लोहा है, यहाँ रत्न है, यहाँ लकड़ी है कीमती है, तो क्या नहीं है यहाँ। चलिए ठीक है, आपसे बस एक अंतिम सवाल। प्रशांत किशोर जी बिहार में 5 बदलाव लेकर आ रहे हैं। आप अपनी जमुई की जनता के लिए बस एक बदलाव बताइए कि जीतने के बाद पहला काम आप उस पर ज़रूर करिएगा। जीतने के बाद सबसे पहला काम, शहर में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं वो जो नाली और जाम, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। और बहुत आसान काम है, क्योंकि लोगों के मन में भावना नहीं है काम करने की, इसलिए लोग करा रहे हैं। ये सबसे पहला चीज है जो सबसे पहला ज्यादा, एजेंडा आपका यही सबसे रहेगा। पहला कि जाम और ये गंदे पानी में जो शहर डूबा है उसको हम ठीक करेंगे, और उसके बाद जनता को रोजगार की तरफ मोड़ेंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आ- आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय निकाला और देखने आए क्षेत्र के इतने इतने गहराई तक आप जा रहे हैं। ये अमृत गांव समरसता का ये जो आप जहां से गुजर रहे हैं, ये मजार है। इस मजार के पास जितनी बड़ी संख्या मुसलमानों की, उससे कई दुगनी संख्या में हिंदू आते हैं और पूरे देश से आते हैं। और इत्तेफाक देखिए उस मजार के पास से आप गुजर रहे हैं इस वक्त। चलिए ठीक है। तो ये थी रुपेश सिंह जी जो जन सुराज के भावी प्रत्याशी हैं, क्योंकि जन सुराज ने अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है। लेकिन हमारी मुलाकात जब रुपेश जी से हुई है तो हमने सोचा कि प्रशांत किशोर जी के अलावा इनके क्या एजेंडे रहेंगे उस पर हमने बात की। और जमुई की जनता चुनाव जीतने के बाद इनसे सवाल जरूर पूछेगी ये काम ये नहीं करते हैं। तो आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, और यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।